प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ठाकुर जी के बारे में। एक दिन बारिश का दिन था। एक बुढ़ा व्यक्ति रास्ते में चलते चलते एक नहर में गिर गया था। तब वो बुढ़ा व्यक्ति ने बोला, अल्लाह बचाओ, अल्लाह बचाओ। तब ठाकुर जी विद्यालय में थे तो कि ठाकुर जी के दिल में लगा और ठाकुर जी ने गुरु जी से बोले, गुरु जी मुझे छुट्टी चाहिए। गुरु जी ने बोले, तुम इतने बारिश में तुम कहाँ पर जाओगे अनुकूल? गुरु जी ने बोले, सॉरी ठाकुर जी ने बोले, गुरु जी मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को छुट्टी दे दीजिएगा। गुरु जी ने बोले, ठीक है तुम चले जाओ। ठाकुर जी ने अपने सर में स्लेट रख के दौड़े और ठाकुर जी ने देखे कि वो बुढ़ा व्यक्ति नहर में गिर गया था। तो ठाकुर जी ने उनकी मदद की। तब कि उन्हें घर ले जाके उन्हें गर्म सेक दिए और कि स्वस्थ करके घर में पहुंचा। तब बुढ़ा व्यक्ति ने बोला, तुम मेरे अल्लाह हो, तुमने मेरी जान बचाई। ठाकुर जी ऐसे हंस दिए। जबकि बहुत तेज बारिश जब हो रही थी तो कि ठाकुर जी तो कि दो बाज पक्षी आके ठाकुर के कंधे में बैठ गए। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं हिलूंगा तो ये कि बाज पक्षी इतने बारिश में कहाँ पर जाएगा। जैसे ही बारिश रुका वो दोनों बाज पक्षी उड़ के चले गए और ठाकुर जी अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ठाकुर जी जीव जंतु और मनुष्य के ऊपर बहुत दयालु थे और अंतर्जामी। भक्ति माता, छोटे छोटे बच्चों को मेरा राह रंगित जय गुरु। आज आपके सामने मैं एक घटना प्रस्तुत करता हूँ जिसमें एक गुरु भाई थे जो सुबह शाम गुरु मंदिर की पूजा करते। उनके कारण उनका घर परिवार सुख शांति से चलता था। लेकिन उनका बेटा जो खेलता था और सोया था, उनमें उसमें बहुत बुरा लगता था। तो उनका बेटा को पढ़ने के लिए विदेश भेजे। वो विदेश पहुंचते ही उसका तबीयत खराब होना शुरू किया। जब उसका विदेश में 2-3 दिन हुआ तो उसका तबीयत बहुत खराब हो चुका था। वो विदेश में एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो वहाँ पे पोस्टमैन आके उनसे डॉक्टर जी से लेटर लिया कि डॉक्टर जी इस लेटर में लिख दीजिए, मैं उनके पिताजी को पहुंचा दूंगा लेटर। तो डॉक्टर जी उसमें लिखे कि आपके बेटे को कैंसर का लास्ट स्टेज हुआ है। अब वो सुनते ही पोस्टमैन जल्दी से दौड़ के आश्रम के पास जाके लेटर को सबमिट किए, मैंने सबमिट दे दिए। तो जब उनको पिताजी के पास आया कि ये उनका लास्ट स्टेज था कैंसर का, तो वो दौड़ के ठाकुर जी के पास गए क्योंकि हॉस्पिटल तो नहीं जा पाएंगे, ये विदेश में है। तो वो सीधा ठाकुर जी के पास गए और वो ठाकुर जी के पास जाते ही बोले, लेकिन बोल नहीं पाए कि क्योंकि वहाँ पे आश्रम में अभी उत्सव होने वाला था। अब उत्सव के समय बहुत चहल पहल थी। तो बल्कि जब ठाकुर जी उनको एक और काम पकड़ा दिए कि उत्सव का समय जाके 2-3 गांव को आमंत्रित करो कि हमारे यहाँ उत्सव है, आओ और उत्सव में आनंद लो। तो वो ठाकुर जी के काम को तो मना नहीं कर सकते थे, तो वो गए आमंत्रित करने। फिर जब आमंत्रित हुआ 2-3 गांव तो वो वापस आए। जब वो वापस आके ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मैंने एक गांव को आमंत्रित कर लिया, मैं जाऊं? तो ठाकुर जी बोले गुस्से में कि मूर्ख, तुम अपने परिवार का स्वस्थ छोड़कर मेरे काम में इतना व्याकुलता दिखाकर मैंने जो एक शब्द में बोला वो तुमने इतने जल्दी कर दिया। अगर तुम मेरे काम को छोड़ के अपना घर संभालने चले जाते तो तुम देख सकते थे क्या होता। तो वो ठाकुर जी वापस बोले कि जाओ अपने घर जाओ, देखो कि तुम्हारा बेटा जीवित है या नहीं है। तो अपने घर गए तो घर में देखे उनका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है
फिर वो अपनी दोस्त से बात भी करना था, तो वो देखे कि वो बहुत स्वच्छ मतलब अच्छे से है। तो वो गया ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को वो पूछा ठाकुर जी को, ठाकुर जी, जहाँ तक विदेशी डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया था कि वो बच नहीं सकता, जहाँ तक विदेशी डॉक्टरों ने मना कर दिया, वह आपके कृपा से अभी जीवित है, कैसे चमत्कार कर दिया। तो वही बोलते हुए ठाकुर जी फिर उसको रिस्पॉन्स दिए कि तुम्हारे बेटे का आखिरी इच्छा था कि तुमको देखना, लेकिन वो तुम्हें देखा ही नहीं, तो मर कैसे सकता है। तो अगर वो तुम्हें देखा तो इस धरती, इस जगत को छोड़ के चले ही जाएगा, इसलिए मैं तुमको काम के लिए भेजा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कारण से ठाकुर के काम को टालना नहीं चाहिए। अगर हम ठाकुर के काम करेंगे तो ठाकुर भी हमारे घर परिवार को अच्छे से सुख शांति से रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ठाकुर जी की सर्वोदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ छोटे छोटे बच्चे और ऋतिकजन और भक्ति माताएं कुछ आनंदित जय गुरु। आज मैं एक दिन का घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दिन श्री ठाकुर उनके दोस्त के साथ ऐसे ही खेल रहे थे, तभी उन्हें भूख लगता है, तो फिर उनके दोस्त के साथ वो दुकान जाते हैं, तो देखते हैं दुकान बंद था। फिर दुकान से वो बोले कि चलो कहीं और चलते हैं। फिर देखे एक कोने में एक गुठली टाइप का दाना रखा हुआ था, तो उन्होंने लगा कि चॉकलेट था, फिर उन्होंने जाके खा लिया। फिर उनके दोस्तों के साथ सब खा लिया, तो फिर उनका पता चला कि उसमें केमिकल मिक्स एक मतलब दवाई था, तो उन्होंने खा लिया। तो फिर उसका हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल में पता चला कि उसमें सांप मारने का दवाई उसमें जुड़ा हुआ था। तो उससे फिर ठाकुर जी चिंतित हो गए। फिर डॉक्टर जी ने बोला कि ठाकुर जी, अभी आपको 6 लाख की ज़रूरत है और अभी चाहिए और तुमको ठीक होना है, तो और आपके दोस्तों को। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि अभी मेरे पास तो 6 लाख नहीं है, 3 लाख है। फिर एक दिन, फिर उसके बाद दिन बोले, एक जन आए और उन्होंने 3 लाख पहले ही दे दिए, और ठाकुर जी ने उसके बाद 3 लाख और दे दिया। फिर उसके बाद ठाकुर डॉक्टर जी ने बोला डॉक्टर जी को कि डॉक्टर जी, अभी मेरे पास बस 3 लाख है, बाद में और 3 लाख लौटा दूंगा। फिर डॉक्टर जी बोलते हैं कि 3 लाख तो बाद में मेरे को मिल चुके हैं और पहले से। फिर डॉक्टर जी बोलते हैं इसमें कौन कैसे दिया इसे। फिर उन्होंने उसका नाम बताया। फिर उन नाम से पता चला कि उनका वो मित्र था जो कि बाहर रहता था, अभी आया है। फिर उससे उन्होंने धन्यवाद कहा, बोला आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐसे बीमारी हो गया और मैंने उस चीज़ को खा लिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर जी उनके दोस्त थे, उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने पैसा दिया। फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जल्दी फ्लाइट बुक की और पैसा मतलब यहाँ पर सीधे बालको मतलब पहुँच गए। फिर वहीं से ठाकुर जी ने बोला धन्यवाद, और मैं अपना मंतव्य यहीं पर शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। इस प्रकार हमारा